कल दोपहर के वक्त एक ख़बर चली और वो सोशल मीडिया पे ख़बर आ गई कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो वफ़ात पा गए हैं। और यूँ ही ये ख़बर सोशल मीडिया पे आई तो कुछ देर पहले ये ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के ही अपने हलकों ने बताया कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, वेंटिलेटर पे हैं और वो वोट कास्ट करने नहीं आ सकेंगे। और उसके बाद तकरीबन 3-4 बजे शाम को ख़बर आ गई कि वो वफ़ात पा गए हैं। और उसके बाद कुछ हुकूमत और नून लीग से जुड़े हुए कुछ दानिश्वरों ने उस ख़बर की तरदीद कर दी और इसरार राजपूत साहब ने यह ख़बर दी थी और उन्होंने अच्छी खासी दुर्गत बनाना शुरू कर दी। और उसके बाद उन्होंने फिर ख़बर दी कि ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से भी ख़बरें आना शुरू हो गई, नहीं अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर कहा गया कि नहीं, वो वेंटिलेटर पे नहीं है, बल्कि वो तो ऑक्सीजन लगी हुई है, उनको सांस लेने में दुश्वारी है। जबकि दूसरी जानिब बशारत राजा साहब जो रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सीनियर, उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने उनको बताया कि उनकी तबीयत नासाज है और वो चक्कर लगाएं और मुझसे मिलें, लेकिन बावजूद उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो ये सिचुएशन कल चलती रही। अब ये ख़बर पहले चली और उसके बाद ये वापस क्यों ली गई, और फिर जैसे ही आइनी तरमीम मंजूर हो गई गैर आइनी तौर पर, जब वो मंजूर हुई तो उसके फ़ौरन बाद ये ख़बर आ गई कि इरफान सिद्दीकी साहब वफ़ात पा गए हैं। काफ़ी सीनियर थे, सीजन्ड पॉलिटिशियन थे, उनके नज़रियात से इख्तलाफ है। आखिरी दिनों में उनकी ज़ुबान बहुत सख्त हो गई थी, लबो लहजा बहुत सख्त हो गया था और ख़ास तौर पे सियासी कारकुनों के हवाले से और 9 मई के हवाले से ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हार्श हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो पेशे के एतबार से एक स्कूल टीचर थे और जो स्कूल टीचर जो हादसा होते हैं उन्हें इतना सख्त नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हुए, जिसकी वजह से तलखियों में भी इजाफा हुआ। और फिर इरफान सिद्दीकी साहब इतने इम्पोर्टेंट थे कि वो नवाज शरीफ साहब के बहुत दरीना साथियों में थे और उनके कारकुन थे, दरीना कारकुन थे, और वो ईवान सदर में भी तर्जुमान रहे, मुशीर भी रहे नवाज शरीफ साहब के, फिर सेनेटर मुंतखब हुए। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनकी इम्पोर्टेंस की वजह ये थी क्योंकि नवाज शरीफ साहब वैसे तो किसी को नज़दीक नहीं आने देते। इरफान सिद्दीकी साहब की दूसरी ये थी कि वो आसिम मुनीर साहब के भी बहुत क्लोज थे और एक इत्तला के मुताबिक शायद उनको किसी ज़माने में पढ़ाया भी हो। लेकिन एक खबर बिल्कुल 100% दुरुस्त है, शहीद अरशद शरीफ ने भी दी थी कि नवाज शरीफ साहब और जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो राबता कार थे और जो ब्रिज का काम किया वो इरफान सिद्दीकी साहब थे, और इरफान सिद्दीकी साहब की रिहाइश का भी इस मामले में इम्पोर्टेंट रही है। वहाँ भी कुछ मुलाकातें हुई हैं जब जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनने से पहले की बातें। ये शहीद अरशद शरीफ ने अपने व्लॉग में इस बात का तफसीली जिक्र कर दिया था। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और नवाज शरीफ साहब के लिए और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए काफ़ी रखते थे। वो अंधे मुक़ल्लिद थे, ब्लाइंड किस्म के मुक़ल्लिद थे, और वो कहते हैं ना कि पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, इस नौइयत के उनके ताल्लुकात थे। तो इसी तरीके से ये उनकी खूबी थी। लेकिन कल अगर हो जाता, क्यों ये सारी कन्फ्यूजन फैली, अगर ये इत्तला दे दी जाती और अगर खुदा न खास्ता वफ़ात पा गए थे तो उनकी वफ़ात को क्यों छुपाया गया? सिर्फ इसलिए कि एक रवायत है कि सेनेट और कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बलियों के जो सिटिंग मेंबर से अगर कोई वफ़ात पा जाए तो फिर उस दिन इजलास नहीं होता और इजलास फातिहा के बाद मुलतवी कर दिया जाता है दुआ मग़फ़िरत के बाद। और कल भी ऐसा ही होना था कि अगर वो इत्तला आ जाती और उनकी वफ़ात का अनाउंसमेंट हो जाती तो सेनेट इजलास मुलतवी करना पड़ता एक दिन के लिए, और अगर वो मुलतवी हो जाता तो फिर आइनी तरमीम, गैर आइनी तरमीम जो है वो मंजूर नहीं हो सकनी थी और वो तकरीबन 15 घंटे, 20 घंटे या 10-12 घंटे के लिए मौखर हो सकती थी। लेकिन सियासत बेरहम है, जालिम है, और उसने ये नहीं देखा, बल्कि उन्होंने कहा कि जो प्रायोरिटी है वो गैर आइनी तरमीम है, क्योंकि अगर ये गैर आइनी तरमीम कोई 10-12 घंटे लेट हो गया तो खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर एक बात, दूसरी बात यह कि इनके पास नंबर्स भी पूरे नहीं थे। 64 अरकान कल उन्होंने वोट कास्ट किया और 64 अरकान ही की ज़रूरत थी। अब इरफान सिद्दीकी साहब मिस हो गए
और उनका वोट रह गया। फिर हंगामी तौर पे जो पार्क किए हुए थे सैफुल्ला अबड़ो और अहमद खान, उनको लाया गया और वोट पूरे किए गए। तो जबकि उनके कल 2 वोट शॉर्ट थे, उनके पूरे नहीं थे, तो 2 लोटों की मदद ली गई। तो ये सूरत हाल रही। इससे पहले भी वेंटिलेटर की कहानी, मोहतरमा बेगम कुलसूम नवाज साहिबा लंदन में ज़ेर इलाज थी, उनको वेंटिलेटर लगा हुआ था। तो उस वक्त लगे वेंटिलेटर को नवाज शरीफ साहब छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे और उन्होंने अपना जो है वो प्रोसीजर, क्योंकि उन्होंने अपील करनी थी कोर्ट में, तो उन्होंने अपील की थी। तो ऐसा भी होता है। और उसके बाद फिर कुछ फुटेजेस भी जारी की गई और हमदर्दियाँ भी लेने की कोशिश की गई। तो बहरहाल ये एक है। अब आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि ये तरमीम बहुत ज़रूरी थी, अगर एक दिन के लिए मौखर हो जाती तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाती। हालांकि कोई क़यामत नहीं आनी थी और इनको ख़तरा लगा कि शायद कोई एक हाथ और ना लुढ़क जाए। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि जी अब आते हैं गैर आइनी तरमीम के हवाले से। आज कौमी असम्बली में ये मंजूर की जाएगी। आज इजलास बुलाया हुआ है, तैयारियां की पूरी हैं और वहाँ पे इनको नंबर्स गेम का इशू नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गैर आइनी तौर पर इलेक्शन और पार्लिमान में मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो इनके हवाले की जा चुकी हैं। अब आते हैं कि फौरी तौर पे क्या किया गया है। फौरी तौर पे जो मैं आपको खबरें देता रहा कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं वो बहुत खटकते हैं। ख़ास तौर पे 2 मौक़े पे ऐसा हुआ है कि वहाँ पे कुछ फैसले हुए। जनरल ज़ुबैर हयात ने 2019 में अपना रोल अदा किया, जब अभिनंदन का तैयारा गिराया और उसको गिरफ़्तार किया और एक और जहाज़ गिराया और उस पर हमारी जो फ़िज़ाई हमले हुए थे उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। उस वक्त ये बात जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अच्छी नहीं लगी थी और उस वक्त बहरिया ने भी भारत की एक आबदोश जो है वो निशाने पे ले आए थे और उसको भी हिट करने की इजाज़त नहीं दी थी। और जनरल बाजवा साहब ने ख़ुद बताया था कि वो हमने इसलिए किया कि उससे फिर टेंशन बढ़ जाती और जो एस्केलेट हो जाता मामला लड़ाई का। जबकि उस वक्त पाक बहरिया ने बहुत शानदार तरीके से भारत की आबदोश जो उनकी तरफ आ रही थी उसको टारगेट कर लिया था और एक बटन पे वो हिट हो सकती थी, लेकिन उसको नहीं करने दिया गया। और पाक बहरिया ने भी, क्योंकि और उसके बाद पाक फ़िज़ाइया ने भी, क्योंकि ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये मेरे सामने अमेंडमेंट पड़ी है 243 की। 243 में सबसे पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा डिमोलिश कर दिया गया है। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का सेक्रेटेरिएट ख़त्म कर दिया गया है और अब वो आ गया है जनरल आसिम मुनीर साहब की दस्तरस में। और इस तरीके से अब तमाम फैसले, कि जब हालत जंग में चला जाता है कोई मुल्क, जैसे हमारा सिस्टम था, तो उसमें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो ऊपर आ जाता है और उसके नीचे एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ होते हैं और स्ट्रेटेजिक फोर्स के कमांडर होते हैं। फिर वहाँ फैसले होते हैं। तो अब क्या किया गया है, अब आर्मी चीफ जो हैं वो होंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी कि चेयरमैन का ओहदा ख़त्म करके जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का ओहदा, जनरल ज़ुबैर हयात जिस ओहदे पे, वो ओहदे ख़त्म करके अब वहाँ पे बिठा दिया जाएगा जनरल आसिम मुनीर साहब को। अब जो है वो फिर इसी तरीके से भारत के साथ जो हालिया लड़ाई हुई है उसमें भी फ़िज़ाइया ने बहुत शानदार काम किया था। और अब जो है जनरल आसिम मुनीर साहब की मर्ज़ी के बग़ैर, जो इस वक्त मैं करंट सिचुएशन बता रहा हूँ, उनकी मर्ज़ी के बग़ैर ना ही फ़िज़ाइया हरकत में आ सकेगी, ना बहरिया हरकत में आ सकेगी, ना ही स्ट्रेटेजिक फोर्स हरकत में आ सकेगी। वो इजाज़त देंगे तो कोई हरकत में आएगा। तो ये अज़ ख़ुद एक ख़तरनाक काम है। तो ये मामला हुआ जी। और उनकी जो इंडिपेंडेंस जो सिलसिला है वो ख़ुद मुख्तारी वो ख़त्म कर दी गई है। अब आते हैं, इसका ज़ाहिर है इसका रद्द-ए-अमल आएगा और ये इतनी जल्दी मामला होने वाला नहीं है। अगली खबर है कि गैर आइनी तरमीम जो है 26वीं वो अभी चल रही थी और उसका फ़ैसला होना अभी बाकी था। तो जिस अदालत में यानी आइनी बेंच के सामने ये मामला चल रहा था
और अचानक समात रोक दी गई थी। तो समात रोकने की हाजी अमीन साहब ने समात रोक दी थी और अब वजह समझ आ गई कि वो समात इसलिए रोकी थी, मुलतवी कर दी, तवील दौरानिया के लिए 10 तारीख तक मुलतवी की गई थी। इनका ख्याल था कि 10 से पहले पहले 27वीं गैर आइनी तरमीम मंजूर हो जाएगी और वफाकी आइनी अदालत आ जाएगी, और जो ही वफाकी आइनी अदालत आ जाएगी तो हम कहेंगे जनाब अब तो एक और तरमीम आ गई। तो वही काम हुआ और वो 10 तारीख को तो ये नहीं हो सका मंजूर, उसमें रखना आ गया। तो लिहाजा अब क्योंकि 2 दिन बाद मंजूर होगा तो वो समात 10 तारीख को भी मुलतवी कर दी गई थी 26वीं गैर आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो समात होना थी। तो इस तरीके से पहले से मालूम था जनाब हाजी अमीन साहब को कि क्या होने जा रहा है, इसलिए उन्होंने पूरा मौका दिया, सहूलतकारी दी। और वो अब क्या होगा, अब वो 26वीं गैर आइनी तरमीम का जो बेंच, आइनी बेंच जो सुन रहा था हाजी अमीन साहब वाला, अब वो बेंच भी नहीं रहेगा। और इस तरीके से जब ये मंजूर हो जाएगी, आज कौमी असम्बली से हो जाएगी और आज रात ही ये दस्तखत भी कर देंगे जरदारी साहब, क्योंकि वो कैसे अपनी इम्यूनिटी जो है ताहियात उन्होंने ली है, इस्तिस्ना लिया है, वो कैसे इसको डिले कर सकेंगे। लिहाजा वो आज ही दस्तखत कर देंगे और कल गज़ट नोटिफिकेशन शाया हो जाएगा। और उसके बाद जब 26वीं गैर आइनी तरमीम जाएगी, समात आएगी, तो वो कहेंगे जनाब अब तो टाइम फिश, अब तो 27वीं तरमीम आ गई है और इसलिए अब तो ये 26वीं भी ख़त्म हो गई, अब तो हमारा बेंच ही ख़त्म हो गया है। अब आप जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जो नई बनाई जाएगी, अब ये सारे मुकदमात हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम और 27वीं गैर आइनी तरमीम का दोबारा समात शुरू होगी और उस पर ठप्पा लगा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें जजिस के नाम आ गए हैं कि जो अपनी मनपसंद बिल्कुल खालिस नौकरी पेशा जो जज हैं उनको वहाँ पे लाया जा रहा है। कुछ रिटायर्ड जजिस को अपॉइंट किया जाएगा और कुछ जो है वो हाजिर सर्विस जजों को लिया जाएगा। तो ये काम किया जा रहा है जनाब, ये है सूरत हाल। तो लेकिन ये बात ज़हन में रखिएगा कि जो आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम बन रहा है और ख़ास तौर पे तकी उस्मानी साहब ने जो कल एक जारी किया है इस्लामी और शरई फतवा यानी कि अपनी राय दे दी है कि इस्लाम और शरीयत में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी अहदेदार को इस तरीके से इस्तिस्ना दे दिया जाए, हर तरह की जवाबदेही से ये नहीं है। तो देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब अब क्या फरमाते हैं इस सारे मामले में। अब आते हैं जी, आज मंगल है और मंगल का दिन इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है और उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकातें और उनके वकला जो हैं, लिस्ट दे दी गई है अडयाला जेल के हुक्काम को और मुलाकात के लिए। लेकिन अभी तक उनकी आज ज़्यादा इम्कान यही है कि आज फिर उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि इनको ख़तरा है कि वो जाएंगे तो वो इस 27वीं गैर आइनी तरमीम के बारे में बात करेंगे, फिर 26 नवंबर आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर 28 नवंबर जनरल आसिम मुनीर साहब की रिटायरमेंट का दिन है उस पर बात करेंगे। लिहाजा वो आज भी इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं होने दी जाएगी। एक आध बंदे को भेज देंगे, वो 10-15 मिनट खड़े खड़े मुलाकात कर लेगा और इस तरीके से और कोई बात नहीं की जाएगी। ये भी आज होना है। फिर एक और काम किया गया है, मीडिया को एडवाइस जारी की गई है कि आपने ये जो 27वीं गैर आइनी तरमीम है इसको गुडी पेश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको इजाज़त है तो अदालत के पोर्शन पे आप थोड़ी बहुत तनकीद कर दें, या पीपल्स पार्टी पे तनकीद करें, मुस्लिम लीग नवाज़ को तनकीद करें कि उन्होंने आइन को पामाल कर दिया। लेकिन आपने 243 की बात नहीं करनी और जो इम्यूनिटी मिली है उसकी बात नहीं करनी, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जो नया ओहदा तख्लीक हुआ उस पर बात नहीं करनी, और इसी तरीके से जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त लिखा है उस पर बात नहीं करनी, फैसल सिद्दीकी साहब ने जो ख़त लिखा है उस पर बात नहीं करनी। तो ये कल मीडिया एडवाइस जारी की गई है कि आपने इस तरफ नहीं आना। ये सिचुएशन चल रही है जी, ये सूरत हाल है। तो बहरहाल आगे आगे देखिए जी होता है क्या। और